वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों हम फिर से एक बार हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 55। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले हफ्ते रिलीज हुए साउथ की कुछ टीजर्स और ट्रेलर से, जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मलयालम थ्रिलर फिल्म यानी कि इरुल के बारे में। जी हाँ, तो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करवा दिया गया है नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर, और ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही ये जो फिल्म है अप्रैल के महीने की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बन चुकी है, क्योंकि ट्रेलर जो था कहीं ना कहीं जो एक्साइटमेंट है उसे क्रिएट करने में कामयाब रहा है। अगर ट्रेलर को आप देखते हो तो इस पूरे ट्रेलर की अगर कुछ हाईलाइट है तो वो है, सबसे पहली जो हमारी नजर जाती है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी पर। यहाँ पे जिस तरह से शॉट्स लिए गए हैं, चाहे बात करें क्लोजअप्स की, जिस तरह से यहाँ पे एक डार्क टोन देने की कोशिश की गई है हर एक सीन में, हर एक चीज जो है इसे एक परफेक्ट थ्रिलर फिल्म के तौर पे पेश करने की कोशिश करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे फहाद फासिल की, तो फहाद फासिल की जिस तरह से एंट्री होती है या फिर जिस तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनका जो लुक है इस फिल्म में नजर आ रहा है वो भी काफी कमाल का और काफी अलग ही टाइप, बिल्कुल एकदम इस जॉनरा को मैच करता हुआ एक लुक है। एक अपने आप में मिस्ट्री कैरेक्टर टाइप का वो लुक हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस ट्रेलर की एक और जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी कास्टिंग। फहाद फासिल और सोबिन साहिर, तो ये दो एक्टर्स जो हैं मेरे पर्सनली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक है, और इन दोनों को जब भी मैं एक साथ स्क्रीन पर देखता हूं या फिर एक फिल्म में देखता हूं तो देखने में काफी मजा आता है। और इस फिल्म में हमें दर्शना राजेंद्रन भी नजर आने वाली है, तो कास्टिंग जो है इस फिल्म की काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करें इस ट्रेलर की, और ट्रेलर में जो दिखाने की कोशिश की गई है तो बेसिकली ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म होने वाली है, जहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो शोबिन साहिर शायद इस फिल्म में एक राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर वो एक नॉवल लिख रहे हैं, जहां पर उस नॉवल में 5 खून के बारे में जिक्र किया हुआ है। पर वहीं दूसरी तरफ ट्रेलर के अंदर फहाद फासिल छठे खून को लेकर भी जिक्र करते हैं, और दिखाया गया है कि जो छठा खून है उसी रात को होने वाला है। तो आखिर कौन है वो खूनी और किसका मर्डर होने वाला है, तो इसी सवाल के साथ ये ट्रेलर जो है खत्म होता है, जहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो पूरे ट्रेलर के दौरान काफी सारे फ्रेम्स में शोबिन को ही यहाँ पर खूनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीन में वो फहाद को मार रहे हैं, बाकी सीन्स में भी उनके जो एक्सप्रेशंस हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक साइको टाइप का रोल उनका नजर आ रहा है, क्योंकि काफी फ्रेम्स में यहाँ पे फहाद फासिल को खून निकलता हुआ दिखा रहे हैं, उनके हाथ बंधे हुए दिखा रहे हैं। तो दिखाने की तो कोशिश यही की जा रही है कि सोबिन यहाँ पे खूनी है, पर कौन होगा खूनी वो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रेलर में बताने की कोशिश करेंगे। तो काफी एक्साइटिंग ट्रेलर है और मुझे काफी पसंद आया। वैसे अगर आप में से किसी ने इस ट्रेलर को देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो फिल्म है 2 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर मलयालम भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स रिलीज हो रही है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुए दूसरे ट्रेलर के बारे में, जहां पर नितिन रेड्डी और कीर्ति सुरेश की अपकमिंग फिल्म यानी कि रंग दे का ट्रेलर रिलीज करवा दिया गया है। तो ट्रेलर को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि वेंकी अटलूरी, इनकी जो फिल्में होती हैं, इनकी जो रीसेंट 2 फिल्में हमने देखी है यानी कि तोली प्रेमा और मिस्टर मजनू, उसी फिल्म की जो एक थोड़ी वाइब है हमें इस फिल्म में भी नजर आ रही है। मतलब जो हीरो का कैरेक्टर है वो प्यार मोहब्बत को ज्यादा मान नहीं रहा है, प्यार से दूर भाग रहा है, शादी वगैरह से दूर भागता है। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर आपको उनकी पिछली कुछ फिल्मों में भी देखने को मिला था। तो पिछले 2 जो कैरेक्टर्स थे यानी कि वरुण तेज और अखिल, तो उसी टाइप का कैरेक्टर यहाँ पे नितिन के हिसाब से भी नजर आ रहा है। पर यहाँ पे एक अच्छी बात ये नजर आ रही है कि इस फिल्म में जो कास्टिंग है वो मजबूत है। दूसरी तरफ ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि जो स्टोरी है उसे कहीं ना कहीं एक डिफरेंट वे में यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। नितिन रेड्डी और कीर्ति सुरेश दोनों की ही पिछली 2 फिल्में यानी कि चेक और मिस इंडिया एक ओटीटी पे फ्लॉप गई थी, तो दूसरी थिएटर में फ्लॉप जा चुकी है। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं एक कमबैक की जरूरत है और दोनों को ही कहीं ना कहीं इस फिल्म से काफी उम्मीदें होंगी। वैसे ये जो फिल्म है 26 मार्च यानी कि इसी महीने की 26 तारीख को तेलुगु भाषा में ऑल ओवर द इंडिया रिलीज होने वाली है। वैसे ओटीटी राइट्स की अगर बात करें तो जी के पास इसकी ओटीटी राइट्स हैं और जी प्लेक्स के पास भी इसकी राइट्स मौजूद हैं। तो काफी चांसेस है कि थिएटर में रिलीज होने के कुछ हफ्तों के बाद ये जो फिल्म है हमें ओटीटी पर पे पर व्यू के तौर पे देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि जी प्लेक्स पर आ रही हो तो शायद ये फिल्म हिंदी में भी देखने को मिल जाए। वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे देखते हैं 26 तारीख को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं पुनीत राजकुमार की अपकमिंग फिल्म यानी कि युवा रत्ना के ट्रेलर के बारे में। जी हां, तो फाइनली युवा रत्ना का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर जो है एक कंप्लीट एक्शन पैक एंटरटेनर फिल्म नजर आ रही है। मतलब फिल्म में पॉलिटिकल एलिमेंट है, फिल्म में एक सोशल एलिमेंट है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड एलिमेंट है, एक्शन है,
अच्छे डायलॉग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेलर है काफी डिसेंट नजर आ रहा है और एक एंटरटेनिंग फिल्म होने का भरोसा हमें यहाँ पे इस ट्रेलर से मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें पुनीत राजकुमार की, तो वो हमें यहाँ पे आईपीएस के रोल में नजर आने वाले हैं, जो अपनी ही यूनिवर्सिटी यानी कि आरके यूनिवर्सिटी नाम की जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, वो जो यूनिवर्सिटी है वो अब बंद होने जा रही है। कुछ पॉलिटिशियंस ने गेम खेल के इस पूरी यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश की है, जिसके कारण ये जो यूनिवर्सिटी है ये अब बंद होने जा रही है, जिसे बचाने के लिए पुनीत राजकुमार की फिर से एंट्री होती है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है एक एंटरटेनिंग फिल्म नजर आ रही है, जिसमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो फिल्म है ये फिल्म भी हमें 1 अप्रैल को यानी कि पिछले महीने की 1 तारीख को ही देखने को मिलने वाली है सिनेमा घरों में। देखते हैं वैसे ये तीनों जो फिल्म हैं जिनकी ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, अपने अपने जोनरा में काफी अच्छे ट्रेलर्स नजर आ रहे हैं। इनमें से कौन सी फिल्म इंप्रेसिव साबित होती है या फिर इनमें से कौन सी फिल्म से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं एक और बहुत ही एक्साइटिंग पैन इंडियन फिल्म के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपकमिंग मलयालम सुपर हीरो फिल्म यानी कि मिनल मुरली के बारे में। जी हां, इस फिल्म के हिंदी वर्जन को मिस्टर मुरली नाम से रिलीज करवाया जाएगा, जिसका पोस्टर, एक नया पोस्टर रिलीज करवा दिया गया है, जहां पर फाइनली हमें इस सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देखने को मिल रहा है। कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है और साथ ही साथ इसी के साथ इस फिल्म की रिलीज टाइम को अनाउंस कर दिया है, जहां पर इस पोस्टर में इस चीज को क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि ये जो फिल्म है 2021 में ही रिलीज होगी और ओनम के मौके पर रिलीज होने वाली है। जी हां, अब बात करें ओनम कब आ रहा है, तो 2021 में ओनम जो है 21 अगस्त को आ रहा है। जी हां, तो 21 अगस्त या फिर अगस्त के महीना जैसे ही दिमाग में आता है तो सबसे पहली जो फिल्म हमारे दिमाग में आ रही है वो है पुष्पा। जी हां, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पैन इंडियन फिल्म है, जो कि अगस्त के महीने में ही रिलीज हो रही है। तो देखते हैं, वैसे भी इस फिल्म को 7-8 दिन का, 1 हफ्ते का गैप मिल जाएगा। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म को मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्म है मैं कहूंगा कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है इवन नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फिल्म का जो जॉनरा है सुपर हीरो फिल्म है। आप लोग से भी कहूंगा कि इस फिल्म को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई कुछ तेलुगु फिल्मों के बारे में। तो आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इस हफ्ते जो 3 तेलुगु फिल्में रिलीज हुई हैं, उनके साथ साथ लॉकडाउन के बाद ये जो हफ्ता है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टरस हफ्ता साबित हुआ है, क्योंकि तीनों जो फिल्में रिलीज हुई हैं, तीनों ही फिल्मों को बहुत ही खराब रिस्पांस मिला है और ऐसा रिस्पांस एटलीस्ट अभी तक लॉकडाउन के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं देखा था। जहां पर सबसे पहले हम बात करें यहां पर मोशागालू फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म का जो हाल है सबसे बुरा है। जी हां, इस फिल्म का जो बजट है मैं पहले ही बता चुका हूं, 51 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है। 51 करोड़ कैसे हुई है, कब हुए हैं, इसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे, पर 51 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म के जो टोटल राइट्स वगैरह ले लेकर बनाई गई थी, इसके अगेंस्ट में इस फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है ना, वो बहुत ही खराब है। मतलब इतना खराब है ना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपको बताता हूं, इस फिल्म ने अपने पहले दिन केवल 50 लाख का, जी हां 50 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, सिर्फ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें से सिर्फ 30 लाख का यहां पर शेयर कलेक्शन निकल के आया है। मतलब ये फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म साबित होने वाली है। और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है इस हफ्ते की, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिल्म जो है शेयर कलेक्शन का ओवरऑल जब देखा जाएगा ना, 1 रुपया भी कमाकर नहीं देने वाली है, क्योंकि जब थिएटर्स वालों को और बाकी जो रेंटल चार्जेस देने पड़ते हैं उन सभी को अगर काउंट करा जाएगा ना, तो थिएटर मालिक को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 रुपए का भी फायदा यहां पर नहीं होने वाला है। तो ये जो फिल्म है एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित होने वाली है। पता नहीं किस मुंह से फिल्म के मेकर्स ने अपने रिलीज के पहले ही दिन डायनामिक ब्लॉकबस्टर का पोस्टर निकाल दिया था। सही में इस किस्म के पोस्टर निकाल के ना फिल्म वाले अपना ही मजाक बनवाते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरी फिल्म की, यानी कि इस हफ्ते जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई है वो है कार्तिकेय और लावण्य त्रिपाठी स्टारर फिल्म यानी कि चावू कबूरा चिल्लेगा। इस फिल्म को भी पहले दिन कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। फिल्म ने अपने पहले दिन केवल 1.5 करोड़ का शेयर कलेक्शन निकाल के दिया है, जहां पर इस फिल्म को एक हिट का टैग लेने के लिए
कम से कम 14 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाना होगा, जो कि दूर दूर तक मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा शशि फिल्म के भी जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो अभी तक सामने निकल के नहीं आए हैं, पर उस फिल्म का भी जो हाल है कुछ अच्छा नहीं है। पर भले ही ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम ना दिखा रही हो, पर जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी फिल्म, वो फिल्म अपना जादू अभी भी चला रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जाति रत्नालू फिल्म के बारे में, जहां पर इस फिल्म के फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने निकल के आ चुके हैं, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 27 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 44 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है। और ये जो फिल्म है एक डबल नहीं ट्रिपल ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित कर दी गई है, और फिल्म जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब अभी भी अगर आप नोटिस कर रहे हो तो फिल्म के जो मेकर्स हैं ताबड़तोड़ प्रमोशंस कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं ओवरसीज में भी, और फिल्म जो है हर तरफ आग लगा रही है। और दूसरी जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि फिल्म के बहुत ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर अंदर, या फिर कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल तक हो सकता है कि ये जो फिल्म है हमें Amazon प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाए। इसके अलावा जाति रत्नालू फिल्म के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था श्रीकरम स्टारिंग सर्वानंद। ये जो फिल्म है धीरे धीरे डिजास्टर की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में केवल 8.3 करोड़ का शेयर कलेक्शन निकाल के दिया है। और ये जो फिल्म है आपको मैंने बताया था तकरीबन 18 करोड़ में बेची गई थी। तो ये फिल्म धीरे धीरे या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर ही डिजास्टर फिल्म घोषित कर दी जाएगी। और सर्वानंद की ये जो फिल्म है जिसे शायद पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे ऑडियंस के द्वारा भी, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई। बढ़ते आज की अगली अपडेट की तरफ, तो पिछले हफ्ते एक और जो खबर थी काफी चर्चा में चल रही थी, और वो खबर ये थी कि अल्लू सीरीज की लेटेस्ट रिलीज हिंदी डब फिल्म यानी कि ABCD ने टीवी पर बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन को पीछे छोड़ दिया। तो यहां पर अगर आपने इस खबर को मिस कर दिया हो तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट्स निकल के आई थी उसके मुताबिक यहां पर ABCD का जो हिंदी डब वर्जन है जिसे ढिंचैक पर टेलीकास्ट किया जाता है, इस फिल्म को 4016 AMA मिला था। जी हां, यानी कि एवरेज मिनट ऑडियंस इस फिल्म का जो था वो 4016 का था, जहां पर उसी हफ्ते जब बाहुबली द कंक्लूजन का टेलीकास्ट चल रहा था तो उस टेलीकास्ट को 3609 AMA मिला था। मतलब देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि एक फिल्म को एक बड़ी फिल्म के कंपेयर में अच्छा रिस्पांस मिला है। पर दूसरी तरफ एक चीज देखो कि आधे से ज्यादा लोगों को इस चीज में क्लैरिटी ही नहीं होगी, या फिर इस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा होगा। बाहुबली द कंक्लूजन एक ऐसी फिल्म है जो लाखों बार टीवी पे टेलीकास्ट हो चुकी है, तो उस फिल्म को तो वैसे भी एवरेज रेटिंग इतनी ही मिलती होगी ना। तो ये जो फिल्म है जो अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही आई है, जिसे यूट्यूब पर भी रिलीज नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को लोग देखेंगे। और अब अल्लू अर्जुन की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो जाहिर सी बात है कि काफी सारे ऑडियंस जाते हैं अल्लू अर्जुन की भाई की फिल्म को देखने के लिए। तो इसीलिए ये जो रिस्पांस है इतना अच्छा मिला है, तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि अच्छा है, एक बड़ी फिल्म के कंपेयर में इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। पर एक चीज आप ध्यान दो कि यहां पर ढिंचैक की या फिर कहें गोल्डमैन टेलीफिल्म्स की जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरी तरह से काम कर गई है। मतलब फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है ढिंचैक को, तो आप समझ लो कि इसी रिस्पांस के साथ, अगर इसी रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन टेलीफिल्म्स अपनी काफी बड़ी बड़ी फिल्मों को हो सकता है कि ढिंचैक पर ही टेलीकास्ट करे। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं दो ऐसी फिल्मों के बारे में जिनको लेकर मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि ये जो दो फिल्में हैं पूरी तरह से अब बंद कर दी गई हैं, या फिर इन फिल्मों को लेकर जो काम चल रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया है, और अब ये जो फिल्म है काफी लंबे समय तक नहीं आने वाली हैं। इनमें से जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी अल्लू अर्जुन की फिल्म यानी कि आइकन। आज से काफी महीनों पहले या फिर तकरीबन 1-1.5 साल पहले इस चीज की अनाउंसमेंट की गई थी कि अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम होगा आइकन, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं श्रीराम वीनू। जी हाँ, तो श्रीराम वीनू जो है अभी रिसेंटली वकील साहब फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि ये जो फिल्म है कहीं पर भी बंद नहीं हुई है। हाँ, अल्लू अर्जुन के शेड्यूल के कारण अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये फिल्म कब तक स्टार्ट होगी, पर ये फिल्म जरूर आएगी। इसके अलावा एक और फिल्म थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये फिल्म भी जो है पूरी तरह से बंद हो गई है, और वो फिल्म थी इंडियन 2। जी हाँ, कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि ये फिल्म भी बंद हो गई है, पर रिसेंटली मोशागालू फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजल अग्रवाल ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि इंडियन 2 जो है पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इस फिल्म की शूटिंग इसीलिए रोकी गई है क्योंकि कोविड के कारण ओवरसीज से जो आर्टिस्ट लोग आने वाले थे उनके आने पर अभी रोक लगा दी गई है, और
इसी वजह से फिल्म की जो शूटिंग है अभी आगे बढ़ाई नहीं जा रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं एक और बहुत बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट को लेकर, जहां पर पिछले हफ्ते एक फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है और ये फिल्म है हिट द सेकंड केस। जी हां, इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की गई है कि हिट के सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर अडवी शेष नजर आने वाले हैं। जी हां, यहाँ पर इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए एक पोस्टर जारी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कुत्ते के साथ यहाँ पे अडवी शेष की ये जो फोटो है काफी कमाल की नजर आ रही है और इस फिल्म में अडवी शेष का जो नाम होगा वो होगा केडी यानी कि कृष्णदेव। जी हां, कृष्णदेव नाम के कैरेक्टर को यहाँ पे वो प्ले करने वाले हैं और इस फिल्म को फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल स्टार नानी। तो इस चीज को सुन के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था क्योंकि नानी ने आज से खुद ही 1 साल पहले कहा था कि क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी को इसीलिए स्टार्ट किया है कि वो अपने नए कुछ डायरेक्टर्स को मौका दे, पर यहाँ पर उसी डायरेक्टर के साथ अपनी ही फिल्म को वो फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। देखते हैं। वैसे तो हिट का जो पहला पार्ट था काफी हिट रहा था और इसके सीक्वल का काफी लोग इंतजार कर रहे हैं और इस किस्म के रोल में अडवी शेष से बेहतरीन एक्टर और कोई हो नहीं सकता है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ ओटीटी रिलीज के बारे में। जी हां, वैसे तो आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि 2 अप्रैल को इरुल यानी कि फहद फासिल की फिल्म इरुल जो है नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। इसी के साथ साथ 26 मार्च को आहा यानी कि आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है ज़ॉम्बी रेड्डी। जी हां, ज़ॉम्बी रेड्डी ऐसी फिल्म थी जिसको मैंने भी थिएटर्स में मिस कर दिया था। तो ये जो फिल्म है आपको आहा पर तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स 26 मार्च को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और जो खबर निकल के आ रही है वो भी एक वन ऑफ द मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और ये खबर निकल के आ रही है रिसेंटली रिलीज ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म यानी कि उपिना को लेकर। तो उपिना की जो ओटीटी राइट्स है उसे नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया था और ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि इस फिल्म का भी जो ओटीटी रिलीज है वो हमें इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है और एक जो टेंटेटिव रिलीज डेट निकल के आ रही है वो है 24 मार्च की, पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं कि 24 मार्च कंफर्म है या नहीं, पर कहा जा रहा है कि मार्च एंडिंग या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में ये फिल्म भी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पिछले हफ्ते हमें ओटीटी पे एक और बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट देखने को मिली, जहां पर 11 मार्च को ही रिलीज हुई फिल्म यानी कि गाली संपत फिल्म को एक हफ्ते के बाद ही ओटीटी पे रिलीज करवा दिया गया है, क्योंकि इस फिल्म को मैंने आपको पिछले फिल्मी टॉक के एपिसोड में बताया था कि बहुत ही खराब रिस्पांस मिल रहा था थिएटर्स से, इसलिए जाहिर सी बात है कि ओटीटी राइट्स को बेच दिया गया है और ये जो फिल्म है अब आपको आहा पर और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स के बारे में जो हमें इसी महीने देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से पहली 3 वो फिल्में हैं जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी 23 मार्च को यानी कि कल ही देखने को मिलने वाली है कंगना रनावत स्टारर फिल्म थलाइवी, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है। जयललिता जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है जिसका ट्रेलर जो है हमें 23 मार्च यानी कि कल ही देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दुलकर सलमान स्टारर अपकमिंग पैन इंडियन फिल्म यानी कि कुरूप, जो कि अपने आप में काफी कमाल की फिल्म नजर आ रही है, एक क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है यहाँ पर और इस फिल्म में दुलकर सलमान एक क्रिमिनल के रोल में नजर आने वाले हैं और अगर आपने इनके सारे पोस्टर्स देखे होंगे तो इस फिल्म में उनके काफी सारे लुक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो एक्साइटिंग फिल्म है, इस फिल्म का जो पहला टीजर है वो हमें 26 मार्च को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, 26 मार्च को इसका टीजर आने वाला है। इसी के साथ इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 मार्च को आ रहा है मेजर फिल्म का टीजर। जी हाँ, अडवी शेष स्टारर फिल्म यानी कि मेजर का जो टीजर है 28 मार्च को आ रहा है। तो तीनों ही जो फिल्में हैं काफी बड़ी फिल्में हैं, वन ऑफ द एक्साइटिंग फिल्मों में से एक है। देखते हैं कौन सी फिल्म का ट्रेलर या फिर टीजर कितना बड़ा धमाका करता है। बढ़ते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के टीजर्स और ट्रेलर्स के बारे में जो पैन इंडिया फिल्म तो नहीं है पर काफी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जिनमें से जो सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है वो है कर्णन फिल्म का। जी हाँ, तो धनुष स्टारर फिल्म यानी कि कर्णन का जो टीजर है वो भी हमें 23 मार्च को यानी कि कल ही देखने को मिलने वाला है शाम 7:01 पर। वहीं दूसरी तरफ कार्ति और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग तेलुगु तमिल बाइलिंगुअल फिल्म यानी कि सुल्तान का जो टीजर है वो भी आ रहा है 24 मार्च को। जी हाँ, 23 मार्च के बाद ठीक एक दिन बाद 24 मार्च को सुल्तान फिल्म का ट्रेलर आ रहा है और ये जो ट्रेलर है आपको 24 मार्च को शाम 5 बजे देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ हिंदी डब फिल्मों के बारे में, जहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि ध्रुवा सर्जा और रश्मिका मंदाना स्टारर लेटेस्ट रिलीज कन्नड़ा फिल्म यानी कि पोगरू, इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का जो प्रोमो है वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आरके डिजिटल स्टूडियोज ने इस
फिल्म की जो हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे बहुत ही पहले खरीद लिया था, फिल्म के कनाडा रिलीज से पहले ही खरीद लिया था। तो उन्होंने फिल्म की डबिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और अब ये जो फिल्म है कलर सिनेप्लेक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है, जहां पर इस फिल्म का प्रोमो आउट हो गया है। पर यहां पर कोई डेट यहां पर नहीं अनाउंस की गई है, यहां पर केवल यह बताया गया है कि ये जो फिल्म है अप्रैल के महीने में हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही जल्दी ये फिल्म आ चुकी है और कहा जा रहा है कि फिल्म का जो कन्नड़ा और तेलुगु वर्जन का जो ओटीटी रिलीज है वो जल्दी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है 2012 में आई तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि वेट्टाई से, जिसमें आपको लीड रोल में नजर आएंगे आर माधवन और आर्या। ये वही फिल्म है जिसका थड़ाका नाम से तेलुगु में और बागी 3 नाम से हिंदी में रीमेक बन चुका है। तो फाइनली तेलुगु रीमेक और हिंदी रीमेक के बाद आपको ओरिजिनल वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई है और फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जहां पर फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है एसएन मीडिया कंपनी ने। जी हाँ, एसएन मीडिया ने फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में ये जो फिल्म है आपको जी सिनेमा पर या फिर कलर सिनेप्लेक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 2016 में आई तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि अटैक्स स्टारिंग मंचू मनोज, जगपति बाबू और सुरभि, इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें देखने को मिलने वाला है 24 मार्च को दोपहर 12 बजे जी सिनेमा पर। जी हाँ, इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा 24 मार्च को दोपहर 12:30 बजे जी सिनेमा पर, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है जुल्मी सितमगर। तो ये नाम तो सही में बहुत ही अजीब सा नाम है, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता सितमगर का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता हो तो प्लीज बता दीजिएगा। तो जुल्मी सितमगर नाम से इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। इसके अलावा इस महीने एक और फिल्म है जो आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म है 2017 में रिलीज हुई तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म यानी कि महाअनुभवुडु स्टारिंग सर्वानंद और मेहरीन प्रिजाडा। तो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है ढिंचैक चैनल पर, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है गजब प्रेम की अजब कहानी। जी हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी नहीं है, उल्टा कर दिया है, गजब प्रेम की अजब कहानी नाम से फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है, जहां पर एक प्रोमो रिलीज हुआ है और प्रोमो में जो डेट निकल के आ रही है वो है 27 मार्च की। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यानी कि 22 मार्च को अभी तक इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जब तक सेंसर सर्टिफिकेशन नहीं होता है फिल्म को टेलीकास्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर 27 तारीख तक अभी काफी टाइम है। तो अगर इस बीच में इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन जल्दी ही हो जाता है तो एबीसीडी की तरह फिल्म को जल्दी टेलीकास्ट भी किया जा सकता है, और अगर लेट होता है तो हो सकता है फिल्म फिर से पोस्टपोन हो जाए। पर अभी फिलहाल के लिए जो डेट है वो 27 मार्च की है और आने वाले दिनों में अगर इसका सेंसर सर्टिफिकेशन हो जाता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको एक छोटे से पोस्ट के द्वारा बता दूंगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 27 तारीख वाली डेट है ये मैंने खुद टीवी पर नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने टीवी पर इसे नहीं देखा है। आप में से ही एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पर एक लिंक भेजी थी जहां पर इस प्रोमो को किसी ने यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो मुझे नहीं पता है कि वो ऑफिशियल है या फिर एडिटेड है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर आज शाम को जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था उस दौरान मेरे सामने जो प्रोमो आया वहां पर कमिंग सून लिखा हुआ था, तो इसलिए बोल रहा हूं जब तक सर्टिफिकेट नहीं होता है तब तक कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा अभी फिलहाल गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे 2 फिल्मों का प्रीमियर होने वाला है, जिनमें से जो सबसे पहली फिल्म है वो है समांथा अकिनेनी और सर्वानंद स्टारर फिल्म यानी कि जानू। जी हाँ, और दूसरी फिल्म जो है वो है कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म यानी कि मिस इंडिया। तो इन दोनों फिल्मों में से शायद आपको पहले जानू फिल्म देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जानू फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पर मिस इंडिया का अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि जानू फिल्म का जो रिलीज डेट है आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है रिसेंटली रिलीज तेलुगु फिल्म यानी कि चेक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने इस अपडेट को हमारे वेबसाइट यानी कि crazy4movie.com पर डाल दिया था, पर अगर आपने उस पोस्ट को नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूं कि नितिन रेड्डी, रकुल प्रीत सिंह और प्रिया प्रकाश वारियर स्टारर रिसेंटली रिलीज तेलुगु फिल्म यानी कि चेक की हिंदी डबिंग राइट्स जो है वो सोल्ड आउट हो गई है। जी हाँ, इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है आदित्य मूवीज ने और फिल्म की जो हिंदी डबिंग है वो भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आजकल जो फिल्मों की डबिंग है काफी जल्दी हो रही है। देखते हैं, बहुत चांसेस है कि ये जो फिल्म है शायद हमें इसी साल हिंदी में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यही तक था आज का फिल्मी टॉक का एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।